छोटी सी आज की कहानी। सुभाष अपने नशे में धुत दोस्त को सहारा देकर उसके घर छोड़ने जा रहा था। उसका दोस्त ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। सुभाष ने रास्ते में उसको कहा, देखो राठौर, मैं तुमसे कहते कहते थक गया कि ये शराब बहुत बुरी चीज है, ये अच्छी आदत नहीं। तुम अपना शरीर तो बर्बाद कर ही रहे हो, साथ ही साथ अपने रिश्तेदारों और समाज में तुम्हारी बदनामी भी हो रही है। छोड़ दो ये शराब पीना मेरे दोस्त। मेरी बदनामी? कैसे बदनामी? तुमको नहीं मालूम कि हमारे समाज में हमारी कितनी इज्जत है? जब हम किसी के घर जाते हैं तो लोग हमें खास कमरे में बैठाते हैं और शराब, सलाद, नमकीन और अन्य खाने पीने की चीजें बहुत ही सम्मान के साथ उस कमरे में मेज पर रखकर बाहर चले जाते हैं। वो हमारा खाना भी उस खास कमरे में ही भेज देते हैं। तुम क्या जाना कि लोग हमारी कितनी इज्जत करते हैं? तुमसे तो शायद कोई पूछता भी नहीं होगा कि तुमने खाना खाया या नहीं। जिस घर में भी हम जाते हैं हमारी बहुत खातिर होती है। ठाकुर की जुबान ये सब कहते समय लड़खड़ा रही थी। सुभाष ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, मेरे दोस्त, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। लोग उनके घरों में तुम्हारा खूब सम्मान करते हैं और तुम्हारे खाने पीने का पूरा ध्यान रखते हैं। जब भी तुम किसी गंदी नाली में गिर जाते हो वो तुमको उठा भी लेते हैं। अगर तुम लड़खड़ाते हो तो वो लोग तुमको घर भी छोड़ आते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, ये इज्जत नहीं, सहानुभूति है। वे तुम्हारे साथ ठीक वैसी ही सहानुभूति रखते हैं जैसे लोग किसी मरीज के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं। तुमको खास कमरे में बैठाकर खाना, शराब इत्यादि देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई तुमको उनके घर में बैठकर शराब पीता हुआ देख ले। तुम शराबी, इसलिए तुम्हारी हर चीज का खास ख्याल रखते हो, क्योंकि शराबी व्यक्ति कभी भी होश खोकर बकवास करने लग सकता है। वो तुम्हारे पिताजी ठाकुर रणवीर सिंह जी की इज्जत करते हैं और इसीलिए उनके बेटे यानी तुम्हारी बुराइयों को छुपाने की कोशिश में तुमको अलग खास कमरे में खाना खिलाते। किसी दिन तो मैं भी नहीं होऊंगा तुमको इस तरह से तुमको सहारा देकर घर ले जाने को। तब शायद तुम किसी रात किसी नाली में पड़े होगे और उठाने वाला नहीं होगा। मेरी बात पर विचार करना। सुभाष उसको घर छोड़कर जाने लगा। ठाकुर उसको जाते हुए देखता रहा, लेकिन तब तक उसका नशा लगभग पूरी तरह से उतर चुका था।